बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक एंड एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से हाजिर हूँ। तो आज ये एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसके घर में है इफ्तार दावत और क्योंकि मेरे हस्बैंड उम्रे से भी आए हैं तो इस वजह से भी दावतें इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो रही है और होने वाली हैं। आप बहुत से व्लॉग्स देखेंगे, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज माशाल्लाह से मेरी बेटी ने अपना पहला रोज़ा रखा है। आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह माशाल्लाह कि एक तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं और जब इस तरह पहला रोज़ा रखना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस मुझे इस बात का था वो घर पे होती तो शायद मैं और भी अच्छे तरीके से जो है तो उसको टाइम दे पाती, लेकिन माशाल्लाह उसने यहाँ पर भी अच्छा टाइम गुजारा है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे इशारे कर रहे थे जाके देखो वो अभी कुछ खाना ले, क्योंकि इफ्तार में जस्ट 2-3 मिनट्स ही रहते हैं। और ये अभी जो है तो मेरी बेटी माशाल्लाह से अपना प्लेटर बना रही है, उसको बहुत भूख लग रही है और लगनी भी चाहिए। आज इसका जो है तो पहला रोज़ा है, पहला एक्सपीरियंस है और सना ने माशाल्लाह से इफ्तार में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छा बनाती भी है और बस थोड़ा टाइम में हम इन सारी चीज़ों को खाने लगे इंशाल्लाह। मुसलमानों खासतौर से मुसलमान या अल्लाह इस घड़ी में अगर कुछ कर भी नहीं सकते तो या अल्लाह की कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। या अल्लाह हमारे जो हुक्मरान है जो मुसलमान या अल्लाह उनको गैरत अता फरमा रब्बुल आलमीन, ताकि कोई भी जो जुल्म को रोक सके किसी भी सूरत रब्बुल आलमीन हमारी छोटी हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, रहम फरमा, करम फरमाने वाली मुश्किलात और परेशानी माशाल्लाह से अरशद भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी सी दुआ की है, अल्लाह कबूल करें, आमीन। और बस अभी ये इफ्तार का टाइम भी हुआ जाता है और भूख भी अच्छी खासी लग रही है। बाकी बातें होती हैं इफ्तार के बाद। माशाल्लाह से इफ़्तार हमारी हो चुकी है और अभी जो है नमाज़ का टाइम है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सब मर्द हज़रात जो है तो अभी बाद जमात नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि रमज़ान खाना पीना एक साइड पे बात है, वो इतना ज़रूरी नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप मिलजुल के जो है तो एक टाइम अच्छे वाला स्पेंड करते हो और उसके बाद आप अपने दीन के करीब होते हो, आप साथ में नमाज़ पढ़ते हो, उससे बच्चों पे कितना अच्छा असर पड़ता है ये मेरे ख्याल से सभी को पता होता है। बोलने से इतना ज़्यादा असर किसी भी चीज़ का नहीं होता जितना करने से होता है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही थी मुझे नहीं पता था मेरा बेटा सोफ़े पे खड़े होके नमाज़ पढ़ रहा था, बिकॉज़ उसको जगह नहीं मिली थी। तो मैं इतनी कोई खुश थी, मुझे वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसको देखा मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती एज़ अ मदर, क्योंकि कल उसने नमाज़ नहीं पढ़ी थी जब हम इफ्तार पर गए थे, लेकिन क्योंकि उसने देखा कि सब मिलजुल के नमाज़ पढ़ते हैं तो आज वो सबसे पहले जाके उसको जगह नहीं मिली थी, वो सोफ़े पे खड़ा हो गया था, लेकिन उसने अपनी नमाज़ पढ़ी है। तो ये वो वाली बात है जब मैं हर बार बोल रही होती हूँ कि बच्चों पर इस चीज़ का कितना गहरा और अच्छा असर होता है। तो अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह जो है तो उनको अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान बनाए, आमीन।
इफ्तार और नमाज के बाद जो है तो अभी खाने का टाइम हुआ जाता है। खाना मतलब कुछ लोग सिर्फ इफ्तार करते हैं, हमारे घर में ये हमेशा से सीन है कि हम खाना भी खाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इतना मज़े का जो है तो उसने पुलाव बनाया हुआ था, इतना मज़े का बनाया हुआ था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े का था, एक तो लाइट था और बहुत ही मज़े का था। तो सब ने वाकई बहुत ही इंजॉय किया है खाने को। अल्लाह सना के रिस्क में बरकत डाले, आमीन या सुम्मा आमीन। राइस तो आ रहे हैं और जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म है ना। मजे क्या है माशाल्लाह बच्चे खुश है, वो अपना खेल रहे हैं, खाना का हो चुका है। और जब सबसे बेस्ट वाला सीन है, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो है वो चाय का होता है। तो यहाँ पर भी मैं उसको बोला प्लीज़ मुझे बड़े वाला मग जो है तो अपना दे दो ताकि मैं चाय पी लूँ। और अभी जो है तो आयशा चाय निकाल रही है। और मेरे ख्याल से सभी को इफ्तार के बाद चाय की जो सख्त तरीन वाली तलब होती है ना, वो जो चाय लवर होते हैं ना उनको ही पता होता है कि चाय जब पी लेते हैं तभी जाके अपनी जगह पर आते हैं। और ये स्वीट डिश में भी उसने बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, उसमें कस्टर्ड था, उसमें जो है तो फूड ट्राइफल था, खीर थी, केक था, जलेबियाँ थी। तो मतलब इट वाज एवरीथिंग माशाल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एंड में ऐसा था कि बस भाई बस कर जाओ और नहीं खा सकते हम। खीर तो खैर मुझसे रह गई थी, मुझे रिग्रेट भी हो रहा था कि ओह मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मैं जलेबी खा ली थी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।